तो आप ये बताइए कि 9 साल बेमिसाल में आज जनता, उन्हीं दौरान जनता सड़कों पर क्यों है? आज डेली वेजर सड़कों पर क्यों है? आज आशा वर्कर हमारी बहनें सड़कों पर क्यों? महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हम आपके समक्ष में आए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, कल एक बार फिर से डेली वेजर्स का हल्ला बोल था। पहले की तरह फिर से सड़कों पर उतरे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, अल्टीमेटली थक हार के फिर से डेली वेजर को वापस जाना पड़ा और कई डेली वेजर जख्मी भी हुए, अस्पताल भी जाना पड़ा। पूरे हम वीडियो में जो समय आपको साथ साथ हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें बता रहे हैं, वो कल की पूरी तस्वीरें जो हमारे आपके मोबाइल जो स्क्रीन में आपको देख रहे हैं, हमारे कैमरा में कैद की हैं, वो आपके समक्ष हम ला रहे हैं। शुरू से लेकर आज जो तस्वीरें हम आपको बताना चाहेंगे, पूरी जो कहानी डेली वेजर्स की है, दुख भरी कहानी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। क्या पहली सरकारें या आज की सरकारें, पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे जो हालात अब बने हैं शायद पहले इतने बुरे हालात नहीं थे, और जिसके चलते आज तक डेली वेजर का शोषण होता आया है। कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई थी, और कल की अगर बात करें तो लगातार डेली वेजर पिछले कई वर्षों से जिनके साथ शोषण होता है, और लगातार डेली वेजर ने कल भी, उससे पहले की अगर बात करें और कल की भी बात करें, कसम खाई है कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे, रेगुलर पॉलिसी नहीं और वोट, और साथ ही साथ उसके बावजूद भी भाजपा बड़े ही यानी कि निडरता से, बड़ी ही कॉन्फिडेंटली ये प्रण कर रही है और ये सोच रही है कि 50+ का लक्ष्य हमारा है। यानी भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में अगर इलेक्शन होते हैं तो सीएम भारतीय जनता पार्टी का ही हो गया, और ये अब जनता तय करेगी। खैर ये आने वाला समय होगा अगर इलेक्शन होते हैं तो, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से जानते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुशी आई थी जम्मू कश्मीर की जनता के चेहरों पर, विपक्षी दलों पर भी, कि जिस तरह से अर्बन लोकल बॉडी और साथ साथ पंचायती इलेक्शंस के आह्वान हुआ था कि जल्दी ही होंगे इलेक्शन, और उसके बाद एकदम से उन उम्मीदों पर पानी फिरा, विपक्षी दलों की उम्मीदों पर भी, आम जनता की भी, क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं इलेक्शन होंगे, चुनिंदा सरकार बनने में आएगी। पर जहां पर दिल्ली में एक बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बड़े बड़े गए, पर उन्होंने ये सवाल नहीं किया, उनसे ये सवाल उल्टा किया गया, क्या आप पूरी तरह से तैयार है कि आप जनता के बीच में जाकर ये आपने जनता से ये पूरी तरह से आप यानी कि आश्वस्त हैं, क्या आप इस चीज़ की गारंटी है आपको कि आप इलेक्शन अगर करवाते हैं, चाहे असेंबली के हों, चाहे आप अर्बन लोकल बॉडी की हों, चाहे पंचायत के हो, कि आप जीत जाएंगे? यानी आप पूरी तरह से तैयार है, यानी कि ये कहें कि आपके पैरों तले ज़मीन नहीं खिसकेगी इलेक्शन में, क्योंकि हालात सारे केंद्र भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू की इकाई भी जानती है कि जो हालात हैं। 2014 की बात करें, ललकार रैली में जुगल किशोर शर्मा जी, जो इस समय आप भागते फिरते हैं, उनके पास शब्दों के अलावा कुछ नहीं है, जिन्होंने ललकार रैली में कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का बर्निंग जो इशू है इस समय, मुद्दा जो है वो है डेली वेजर्स को परमानेंट करने का। अगर केंद्र में सरकार आती है, सबसे पहले डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाएगा, वो मुद्दा वहीं का वहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो हम बताना चाहेंगे, थोड़े नज़रसानी करना चाहेंगे अपनी जनता के समक्ष रखें। 16 मार्च 2021 को, उससे पहले की अगर बात करें तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने अनशन के बैठे थे जो डेली वेजर, तो उनके पास गए थे, आश्वासन दिया था कि आपका मुद्दे को जल्द हल किया जाएगा, आप अनशन तड़वाइए, तोड़िए, तड़वा दिया था। उसके बाद 16 मार्च 2021 को फिर से ये लोग बैठे थे और हमने जाकर इंटरव्यू किया था। उसके बाद हमने वो सवाल जाकर रविंद्र रैना जी से किया था कि रविंद्र रैना जी, वो लोग अनशन पर बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहा कि आपको उनका दर्द नहीं दिखा था? उसके बाद 26 मार्च 2021 को फिर से रविंद्र रैना जी उनके पास गए थे और उन्होंने जाकर उनसे आश्वासन दिया था कि जल्द आपका मसला हल होगा। वो मसला आज तक हल नहीं हुआ है। यानी साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र के मंत्री भी यहाँ पर आते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए कहते हैं कि लागू हो चुका है। लगातार इन लोगों के साथ विश्वासघात पे विश्वासघात होता जा रहा है। अब ये हालात आ चुके हैं कि डेली वेजर लगातार सड़कों पर उतरे हैं, यानी फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, कोई नहीं, वोट बैंक, इन्हें एक वोट बैंक की तरह इन्हें देखा जा रहा है।
यानी सिंपल एक वोट बैंक की तरह। पर जिन परिवारों के ये सदस्य हैं, गर्मी में तपती धूप में ये बाहर सड़कों पर हैं, लोगों के आपने देखा कई भाइयों के सिर भी फटे हैं, जो अस्पताल में भी गए, खुद बॉटल लेकर ग्लूकोज की तो जा रहे हैं, स्ट्रेचर पर पड़ रहे हैं, कोई सुनवाई कोई पूछताछ नहीं है, यानी महज एक वोट बैंक है। तो जिस परिवार के सदस्य हैं उस परिवार को उनको इस हालत में देखकर कितना दुख होता होगा। ये बड़े सवाल, बड़े सारे, कल के जो एजिटेशन, कल जो प्रदर्शन हुआ, ये पहली बार प्रदर्शन नहीं था, ये कई बार ऐसे प्रदर्शन हुए, पर उसका आउटकम क्या निकल कर आया, उसका आउटपुट क्या निकल कर आया। एक बार सिर्फ कंपनी बाग बंद हुआ था तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ चुका था, पर खुद सोचिए उसके बावजूद भी डेली वेजर ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि उससे कई आम जनता को परेशानी आ सकती थी। गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी गई नहीं है, फिर भी वो लोग अपनी परेशानियों के चलते ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। फिर भी वो यारी वो डेली वेजर बार बार कह रहे हैं, आर करिए या पार करिए। आप क्यों उनके सर पर तलवार लटकाए हुए हैं? उन्होंने कहा SRO 520 निकाला था, वो भी ठंडे बस्ते में, उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जब आपकी गठबंधन सरकार थी, PDP और भाजपा की सरकार गई। अगर बना था SPO उसे इम्प्लीमेंट कर देते, वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में गया। आप कहते पहली सरकारों ने, आप कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, पर 9 साल में क्या जनता का आपने जाना हाल? बिल्कुल भी नहीं। अगर वाकई आप कहते हैं कि जो अपोजिशन के लीडर्स की अगर कोई बैठक होती, मीटिंग होती, आप तुरंत उन पर रिएक्शन दे देते हैं। तो अगर हमारे डेली वेजर आह्वान करते, चाहे वो PDD की हो चाहे PHE की हो, उन पर आपका कोई भी रिएक्शन नहीं आता। वो तो 10 दिन पहले उन्होंने आह्वान किया, 1 महीना पहले आह्वान किया था कि हमने 4 यानी कि अक्टूबर को प्रदर्शन करना है, तो आपका कोई भी रिएक्शन नहीं आता। हाँ, अगर विपक्षी दल कोई भी नेता अगर कहते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे या साइलेंट प्रदर्शन करेंगे, आपका तुरंत रिएक्शन आ जाता है। यानी सिर्फ सियासत है, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है, आपको डेली वेजर से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी अपनी कुर्सियां प्यारी हैं। यानी कोई भी आप शब्द अपने मुख्य बिंदु से नहीं निकालेंगे कि कहीं आपकी कुर्सी ना डोल जाए। तो आप क्यों भूल जाते हैं, ये बताइए। जितने भी हमारे विधायक हैं कि अगर इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, अगर इलेक्शन होते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं, पता नहीं कब होते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे, अब विपक्षी दल की आम जनता भी कह रही है कि अगर आपको लगता है, अगर भाजपा को लगता है कि आपकी साख अच्छी है जनता में, अगर आप कहते हैं 9 साल बेमिसाल, अगर आप गिना रहे हैं कि बड़े काम किए हैं, वो लोग आज जो विपक्षी दल आल इंडिया, यानी कि आज इंडिया बनाकर बैठे, ग्रुप बनाकर, संगठन बनाकर बैठे हैं, या ऑल पार्टी मीट कर रहे हैं, आज वो चिल्ला रहे हैं। वो पहले नहीं कर रहे थे, वो पहले नहीं चिल्ला रहे थे, आज वो कह रहे हैं हम एजिटेशन कर रहे हैं। अगर आप उन्हें गलत साबित करना चाहते, वर्कर हमारी बहनें सड़कों पर क्यों हैं? आज CPW वर्कर हमारे सड़कों पर क्यों हैं? आए दिन जो युवा हमारे पिछले कई 1 साल से कोई भी यानी कि रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, घोटाले पे घोटाले निकल कर आए हैं, बच्चे हमारे युवा ओवर एज हो रहे हैं। तो इस पर भी देखिए ना, आप कह रहे हैं पुल बनाए हैं, यानी कि ये कहेंगे कि बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 लेन्स बन रही हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं। तो चलिए ये भी ज़रा नज़रसानी कीजिए, हम नेताओं से कहेंगे जो गिनवा रहे हैं, या उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल ज़रा वो भी साझा कीजिए कि वो प्रोजेक्ट्स अभी के हैं या कितने साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम अब शुरू हो चुका है। ये भी थोड़ी डिटेल जनता के साथ साझा कीजिए ना। आप ये तो गिनवा रहे हैं, पर ये देखिए अभी क्यों जनता, अगर वाकई 9 साल बेमिसाल हैं, तो उन बेमिसाल में डेली वेजर्स भी आते हैं, उन बेमिसाल में आशा वर्कर्स भी आते हैं, उन बेमिसाल में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का इतना बड़ा घोटाला भी आता है जिसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, पर उसका कोई अभी अता पता नहीं, उसका सामने रिजल्ट नहीं आ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। डेली वेजर्स की बात आती है। डेली वेजर्स आपके अगर हाथ में कुछ नहीं है, अगर आप चाहते हैं आपका मान सम्मान बना रहे, आपकी साख बची रही, तो जितने भी नेताओं ने डेली वेजर्स के साथ वादा किया था, चाहे वो भाजपा के कोई, आप आ जाइए ना, आप छोड़िए अपनी कुर्सियाँ, आप डेली वेजर के साथ आकर बैठ जाइए। डेली वेजर्स आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। भले पार्टी में रहते हुए आपको कोई कुर्सी मिले ना मिले, पर इंडिविजुअली हम जरूर कहते हैं कि ये डेली वेजर ही आपको अपने सर पाते पर बिठाएंगे। ये डेली वेजर ही आपको कुर्सी, आप जरूर सीएम बनाएंगे आपको, क्योंकि डेली वेजर्स अगर आप 1 लाख भी करिए, खुद सोचिए, अगर 4 के भी डिवाइड कर 4 लाख वोट तो इनका बन ही जाता है। तो खुद सोचिए कितनी ताकत है। और इन डेली वेजर ने कल फिर से इन्होंने नाम लेकर कहा है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा ने हमारे साथ विश्वासघात किया था। हमने तन मन से अपने पूरे भाजपा को दिल से अपना समर्पित किया था। अपने परिवार समेत उन्होंने ये भी कहा कि हम इन बहिष्कार करते हैं भाजपा का, अपने परिवारों समेत, जिन्होंने हमारे साथ हमें हसीन सपने दिखाकर, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे, और हमें हसीन सपने दिखाकर हमें एकदम हमारे सपनों को तोड़ा, हमें चूर चूर कर दिया, ना हमें आगे का रखा ना हमें पीछे का रखा। उन्हें ये भी कहा कि अगर आपसे नहीं होता आप हमें निकलवा दिए, इतना तो हमारे लिए कर दीजिए कि हमें आर या पार कर दीजिए। ये आर पार की लड़ाई है, हमें मत करिए, हमें बीच मझधार में मत फंसा कर रखिए। ना हम आगे की है ना हम पीछे के हैं, ना हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य तो गया, अब हमारे बच्चों के लिए भी हम बीच में फंसे हुए हैं। ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते, ना आगे के रहे ना हम पीछे के रहे, आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। लगातार जो विजुअल हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल के आंदोलन की तस्वीरें हैं, जो सड़कों पर देखिए किस तरह से दौड़ाते हैं। आप कहते हैं अच्छे दिन, क्या ये अच्छे दिन है? अच्छे दिन से इस तरह से दौड़ते हैं, पीछे पुलिस, आगे डेली वेजर्स, ये है अच्छे दिन। ये बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। हमें भी हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। ये अच्छे दिन किस तरह से आप कहते हैं कि 9 साल के काम काज की तस्वीरें आप बताते हैं, 9 साल बेमिसाल दिखाते हैं। तो ये 9 साल बेमिसाल हैं? बताइए, खुद बताइए आप जरा। और ये 9 साल बेमिसाल ऐसे होते हैं क्या? चोर सिपाही की, यानी कि चोर पुलिस का ये खेल जो चल रहा है, ये है 9 साल बेमिसाल। देखिए किस तरह से, जब भी कोई इस तरह की तस्वीर, ये 9 साल बेमिसाल ऐसे होते हैं क्या कि जनता आगे आगे, लोग आगे आगे, पीछे पीछे पुलिस, और पीछे पीछे लाठीचार्ज भी होता है बीच में, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनकी भी मजबूरी होती है, कई बार लाठीचार्ज भी करना पड़ जाता है। वो ये नहीं देखते कि डेली वेजर है, कोई कैजुअल लेबर है या आशा वर्कर, वो तो चलाएंगे भाई, उनकी भी नौकरी, उनकी वर्दी का सवाल होता है, उन्हें भी अपनी नौकरी बचानी, जो आदेशों का वो मानना है। तो खुद सोचिए इस समय नेता कोई क्यों नहीं आया, जब इतना बड़ा एजिटेशन होता है। हम रविंदर रैना जी आपसे भी सवाल करते हैं, हम सुबह से आपको कॉल कर रहे थे, आपका फॉरवर्ड आ रहा था, आपसे सवाल करते हैं। आप कहते हैं मैं गरीब, ज़रूरतमंदों, ज़हीफ़ों का आपका वो डायलॉग बड़ा मशहूर हो रहा है, पर इस बार हम इंटरव्यू ज़रूर आपसे इस बारे में करेंगे। आपने जब ऑल पार्टी मीट अभी हाल ही में हुआ, जो रेडिसन में हुआ, आपने तुरंत उस पर रिएक्शन दे दिया कि उन्होंने ये कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करना हर एक का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अपनी बात को रखना। आपने उस पर रिएक्शन दे दिया। और जब डेली वेजर्स ने, हमारे डेली वेजर आशा वर्कर बहनों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश की बेटियों ने आह्वान किया, आपका कोई रिएक्शन नहीं आया। बताइए फिर इसका मतलब क्या कि आप भी राजनीति करते हैं? आप भी सिर्फ राजनेता ही हैं, आपको कोई दर्द नहीं है दर्दमंदों, गरीबों को। आप जो वो डायलॉग करते हैं, जो एक फिक्रा बोलते हैं, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आपको डेली वेजर से, आपको बहनों से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपकी करनी और कथनी में अंतर है ना, क्योंकि कल भी इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, आपने देखा नहीं उस समय डंडे खाते हो किस तरह से दौड़ रहे थे डेली वेजर, खुद ही बेचारे स्ट्रेचर लेके, खुद ही बेचारे बॉटल लेके ग्लूकोज की, तो अस्पताल में जा रहे। क्या उसमें कोई किसी ब्यूरोक्रेट का भाई बहन भतीजा था? क्या किसी मंत्री का था? क्या किसी अफसरशाही का कोई था? नहीं था, वो आम जनता थी, वो गरीब लोग थे। करिए ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर नेता हम जुगल किशोर शर्मा जी से कहते हैं, हम कविंदर गुप्ता जी से कहते हैं, हम श्यामलाल शर्मा जी से कहते हैं, हम रविंदर रैना जी से कहते हैं, हम
देवेंद्र राणा जी से कहते हैं, आप एक बड़े पारदर्शी नेता है, बड़े सुलझे हुए नेता हैं, आप कम से कम इनकी बात को सुनिए, आप इनके पास तो आइए। हम निर्मल सिंह जी से कहते हैं, आप लोग तो कई बार इनके पास आए हैं, अगर रविंद्र राणा जी आपकी सुनवाई नहीं होते हैं, अगर आप इनकी अपनी साख बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जनता में आपका मान रहे, छोड़िए आप कुर्सियाँ, एक बार आकर डेली वेजर्स के साथ आकर बैठ जाइए। जनता आपको किस तरह से सर माथे पर बिठाएगी आपने सोचा भी नहीं होगा। जो जनता ही तो है ना, इन्हीं के वोटों से आपने बनना है सीएम, जो सपने आप देख रहे हैं, तो सपना साकार इसी जनता ने करना है। पार्टियां तो होती हैं, पार्टियों का नाम तो होता है, पर साख जो बचानी वो जनता ने बचानी है। तो तभी अगर आप इसकी नहीं सुनवाई हो रही, अगर केंद्र आप कहते हैं नहीं सुनाई दे रहा, तो आप ऐसा कीजिए ना कि लास्ट ऑप्शन है आपके पास, आप जनता के साथ